या जीवन में श्वास का क्या महत्व हुआ करता है, ठीक इसी तरह शायद जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं तुम माँ बाप का महत्व ना समझ पाओ, लेकिन जब माँ बाप का वियोग हो जाएगा तो फिर आंसू बहाना पड़ेगा, उनकी याद में रोओगे, उनकी याद में स्मृतियों में खो जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीते जी माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, आदर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज दिया करते हैं, जीवन वाणी किया करते हैं। माँ बाप जब मौजूद थे तो माँ बाप के खाने पीने की व्यवस्था के बारे में तुमने कितनी चिंता की थी, उनके रहने ओढ़ने बिछाने के बारे में कितनी चिंता की थी। माँ बाप के भोजन पानी के बारे में आदमी ने परवाह नहीं किया, जीते जी माँ बाप के भोजन पानी के व्यवस्था से संबंध आदमी के विचार मन में नहीं आया। लेकिन जब आदमी की मृत्यु, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो पूरे समाज को न्योता है, बुलाता है और बुला करके भोजन कराता है। माँ बाप की स्मृति में पूरे समाज को आदमी बुला करके भोजन करा दिया करता है। लेकिन जब माँ बाप जीवित रहते हैं तो माँ बाप के भोजन पानी के ओढ़ने बिछाने की परवाह ही नहीं किया करते हैं। वे पुत्र बहुत निकम्मे पुत्र है, कृतज्ञ पुत्र है। माँ बाप की मृत्यु पर आंसू बहाते हो, लेकिन जीते जी माँ बाप के आंसुओं का पर तुमने कितनी परवाह की है। कभी सोचना, कभी अपने मन से पूछना, कभी अपने दिल से पूछना, कभी अपने हृदय से पूछना, कभी अपने अंतरंग से पूछना, कभी अपने आप से पूछना। समय मिले तो माँ बाप की मृत्यु के बाद माँ बाप के लिए आंसू बहाते हो, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप के आंसुओं की तुमने कितनी परवाह की थी, कितनी परवाह कर पाते हो। इसका एक समीक्षा कर लेना, इसका एक अध्ययन कर लेना। मृत्यु के बाद फूल चढ़ाने के लिए हरिद्वार जाओगे, काशी जाओगे, लेकिन जीते जी तुमने अपने माँ बाप के चरणों में कितने फूल चढ़ाए, कभी इस बारे में सोच लेना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर माँ बाप की मृत्यु के बाद अगर फूल चढ़ाने का मन भी करे तो नहीं चढ़ा पाओगे, आंसू बहाने का मन भी करे तो नहीं आंसू बहा पाओगे, और जीवन वाणी की जीवा भोजन की व्यवस्था करने का मन भी करे तो भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ये बात इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे, केवल इसीलिए बात कह रहा हूँ कि मृत्यु के बाद पश्चाताप ना रहे। इसीलिए जीते जी सुबह शाम माँ बाप के चरणों में फूल चढ़ा देना, श्रद्धा के, भक्ति के, समर्पण के, और जीते जी माँ बाप के आंसुओं की परवाह कर लेना। और परवाह करने के बाद तुम्हारा प्रयास होना चाहिए, तुम्हारी कोशिश होना चाहिए, तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि माँ बाप की आंखों में एक भी आंसू ना आए और एक भी आंसू माँ बाप की आंखों से गिर के जमीन पर ना आ पाए। लोक में, भारतीय संस्कृति में 3 तत्वों की उपासना की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वैष्णव परंपरा में 3 तत्वों की उपासना की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैन परंपरा में 3 तत्वों की वहां उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, देव, गुरु, शास्त्र। 3 का अंक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। जैन परंपरा में सम्यक दर्शन के लिए आचार्यों के द्वारा ये निर्देश है, देव, गुरु, शास्त्र की उपासना करिए। वैष्णव परंपरा में भी 3 तत्वों की उपासना की बात की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा की उपासना इसीलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जन्मदाता हुआ करते हैं। विष्णु के प्रति हम इसीलिए नतमस्तक हुआ करते हैं क्योंकि वो हमारा पालन करते हैं, और शिव की भक्ति हम इसीलिए किया करते हैं क्योंकि वो उद्धार करते हैं, क्योंकि वो कल्याण करते हैं। याद रखना, ब्रह्मा में विष्णु नहीं समा सकते और विष्णु में महेश नहीं समा सकते, लेकिन माँ एक ऐसा तत्व है जिसमें ब्रह्मा का भी समावेश है, जिसमें विष्णु का भी समावेश है और जिसमें शंकर का भी समावेश है। माँ जन्म देती है इसीलिए वो ब्रह्मा की उपाधि को प्राप्त करती है। माँ हमारा पालन करती है इसीलिए वो विष्णु की उपाधि को प्राप्त करती है। और माँ अच्छी प्रेरणा देकर के, माँ अच्छे संस्कार देकर के हमारा कल्याण करती है, हमारा उद्धार करती है। इसीलिए माँ शंकर भी है, इसीलिए माँ शंभु भी है, माँ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शंभु भी है। मंदिर में जाओ और जाकर के माथे पर चंदन लगाओ ना लगाओ, लेकिन घर पर लौट करके माता पिता के चरण की धूली लेकर के जरूर अपने माथे पर लगा लेना। मंदिर में अगर चंदन लगाना भूल जाओ, मंदिर में अगर तिलक लगाना भूल जाओ तो चल जाएगा, लेकिन मंदिर से लौटने के बाद अगर माँ बाप के चरण की धूली लगाना माथे पे नहीं लगा पाते हो तो वो मंदिर जाना अधूरा हो जाएगा। अरे माँ बाप के चरण की धूली किसी चंदन से कम नहीं है, किसी तिलक से कम नहीं है।
ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो सुबह उठ कर के मंदिर जाते हैं, घंटा आधा घंटा वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, और जब मंदिर से वापस घर लौटते हैं तो माँ बाप के साथ गाली गलौज करते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या उनका मंदिर जाना सार्थक है? वे लोग जो मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद जब अपने घर लौटते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कठोर शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, उन्हें दुत्कार दिया करते हैं, उन्हें नकार दिया करते हैं, उनका तिरस्कार कर दिया करते हैं। ऐसे लोगों का मंदिर जाना सार्थक नहीं है, अपितु मंदिर जाना उपहास का विषय है। मंदिर जाना केवल ढोंग है, ढकोसला है। मंदिर जाना केवल आपका प्रवंचना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मंदिर में जो देवता बैठा है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे महावीर हो, चाहे ऋषभदेव हो, वो भी किसी न किसी माँ बाप के बेटे थे। माँ की महिमा अद्भुत है। दुनिया में आकाश विराट है, समुद्र विराट है और पृथ्वी विराट है। आकाश से बड़ा, पृथ्वी से बड़ा, समुद्र की गहराई से ज्यादा और हिमालय की ऊंचाई से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ करता है। अरे लेकिन माँ का हृदय तो आकाश से भी ऊंचा होता है, माँ का हृदय तो समुद्र से भी गहरा हुआ करता है, माँ के हृदय की विशालता तो हिमालय से भी ऊंची हुआ करती है और सागर से भी गहरी हुआ करती है। इसीलिए आचार्य मानतुंग तीर्थंकर ऋषभदेव की माँ की वंदना करते हुए भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं, स्त्रीणाम शतानि शततो जनयन्ति पुत्रान। एक निष्प्रह दिगंबर आचार्य एक नारी की स्तुति करते हुए कहता है कि माँ मरुदेवी, माँ तिसला, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ऋषभदेव जैसे पुत्र को जन्म दिया है, तीर्थंकर महावीर जैसे पुत्र को जन्म दिया है। स्त्रीणाम शतानि शततो जनयन्ति पुत्रान। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां ऐसे अनेकों हजारों लाखों स्त्रियां मिल जाएंगे जो साधारण पुत्रों को जन्म दिया करती है, लेकिन तीर्थंकर